हेलो फ्रेंड्स। तो आज ये वीडियो स्पेशल रेलवे एएलपी टेक्नीशियन और जो आने वाले एनटीपीसी और ग्रुप डी लेवल 1 की जॉब है उसके लिए है। तो दोस्तों अब सिर्फ 2 महीने रह चुके हैं और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो बच्चा रेलवे एएलपी और टेक्नीशियन की तैयारी कर रहा है तो वो बच्चा सबसे पहले ध्यान दे कि वो स्पेशल क्वालिफ़िकेशन का है। और स्पेशल क्वालिफ़िकेशन का मतलब ये है कि आपके पास ही स्पेशल डिप्लोमा है और आप उन बहुत बच्चों को पीछे छोड़ चुके हो जो बच्चे जिनके पास डिप्लोमा नहीं है। और आप एक बात ध्यान दोगे कि इनकी इतनी कट ऑफ नहीं जाती डिप्लोमा वाले की जितनी कट ऑफ विदाउट डिप्लोमा जो होते हैं, जैसे एनटीपीसी हो गया, लेवल 1 हो गया और आपका आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई हो गया, तो उनके लिए कट ऑफ ज़्यादा जाती है। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आप इस बात को ध्यान में रखकर आप अच्छे से तैयारी करो, क्योंकि आप ये मत सोचो, आप डिमोटिवेट मत हो कि इतना कंपटीशन है। कंपटीशन नहीं है मेरे भाई, कंपटीशन है लेकिन आप स्पेशल डिप्लोमा वाले हो और इतना कंपटीशन भी नहीं है। तो बात करते हैं कि लास्ट 2 मंथ में हम कैसे हमारी तैयारी को बूस्टअप करें और एक उछाल से नंबरों को हम कैसे बढ़ाएं। और क्योंकि अब सब पढ़ने का टाइम नहीं है और अब लिमिटेड चीज़ें पढ़ी जाएंगी। तो देखते हैं, सबसे पहले हम मैथ की बात करते हैं। तो मैथ में सबसे पहले आप ध्यान रखो कि नंबर सिस्टम यदि आपने छोड़ दिया तो आप ये मान के चलो, आपके यदि 20 क्वेश्चन आ रहे हैं मैथ के, तो आपके 7 से 8 क्वेश्चन तो नंबर सिस्टम अकेला ले जाता है। नंबर सिस्टम का मतलब ये नहीं कि आप अकेला नंबर सिस्टम करोगे, यूनिट डिजिट करोगे। नंबर सिस्टम में सर्च इंडेक्स, सिंप्लीफिकेशन और नंबर सिस्टम तीनों चीज़ आती हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको इन नंबर सिस्टम के देखने को मिलेंगे और नंबर सिस्टम आपके 50 to 60% कवर कर देता है, क्योंकि 5 से 6 चैप्टर हैं। अलजेब्रा भी इसमें ही है, शॉर्ट आइडेंटिटी इसमें आती हैं। और आप मेरे हिसाब से अर्थमेटिक के आप 6 से 7 चैप्टर करो। सबसे पहले आप टाइम एंड डिस्टेंस करो, टाइम एंड डिस्टेंस, उसके बाद टाइम एंड वर्क करो और परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस रेशियो और मिक्सचर। आप ये चैप्टर पहले करो। यदि आपने और कुछ नहीं किया तो आप ये पहले करो, क्योंकि अब आपको सिलेक्टेड पढ़ना पड़ेगा। और एक है एज के पर्सन भी आपको करने पड़ेंगे। और सबसे पहले आप मैथ में करो और देखो, ये सिंप्लीफिकेशन, सर्च इंडेक्स, क्वाड्रिक इक्वेशन, अलजेब्रा और नंबर सिस्टम आपको ये करना ही पड़ेगा। और यदि आप मॉक नहीं लगा रहे हो, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है कि मॉक टेस्ट, क्योंकि मॉक टेस्ट ही आपको ये बताएगा कि आपकी तैयारी कहाँ पर है और कहाँ स्टैंड कर रही है। मॉक टेस्ट लगाने साथ साथ में आप कैलकुलेशन ट्रिक, डेली, स्क्वायर, क्यूब, इनको 50 तक तो आप स्क्वायर याद कर लो और 30 तक क्यूब आपको रटे होने चाहिए, क्योंकि ये अकेले मैथ में सहायता नहीं देते, ये रीजनिंग में भी आपके काम करते हैं। और मैथ में ये हो चुका है। और पी क्यू मतलब कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो। और मेरे हिसाब से यदि आप एडवांस्ड और बिगिनर कोई भी स्टूडेंट हो, यदि आपके पास नोट्स हैं, अपने नोट्स हैं तो भी अच्छा है, लेकिन राकेश यादव नोट्स यदि आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप ये लीजिए और बहुत ही लाभदायक होंगे आपको। मैथ के लिए इतना ही करना है, आगे देखते हैं। अब बात करते हैं जीके की और साइंस की, जो कि आपका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके बिना आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। मैथ और रीजनिंग आपको कंपटीशन में बनाएंगे और जीके और साइंस क्या है, आपका पेपर निकलवाएंगे। तो आप यदि जीके और साइंस को इग्नोर कर रहे हो, साइंस, ज़्यादातर साइंस, यदि साइंस को इग्नोर कर रहे हो तो आप ये मान के चलना कि आप सिलेक्शन में हो ही नहीं। साइंस में सबसे पहले फिजिक्स। मैं कहता हूँ यदि आपकी फ़िज़िक्स थोड़ी ही भी कमज़ोर है ना, तो आप दोबारा से कोचिंग यदि कोई अफोर्ड कर सकते हो या यूट्यूब से आप पढ़ सकते हो तो आप कर लो, क्योंकि अभी भी 2 महीने का टाइम है। 70 से 80 लेक्चर होते हैं, अच्छे से कर लोगे। और रिवीजन करो भाई, डिप्लोमे जो फार्मूले हैं उनको एक पेज पे लिख लो, 5 से 6 पेज बनेंगे। सारी फिजिक्स के शॉर्ट्स नोट्स बना दो, मतलब कि छोटे छोटे सारे एक एक क्वेश्चन के फॉर्मूले लिख दो फिजिक्स, क्योंकि फ़िज़िक्स बहुत ज़रूरी है। यदि आप फिजिक्स पढ़ना चाहते हो तो खान सर से पढ़ सकते हो, यूट्यूब पर उनकी फ्री क्लासेस हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट फिजिक्स है। बायोलॉजी, फिजिक्स के बाद कोई चीज़ इंपॉर्टेंट है साइंस में तो है वो बायोलॉजी। बायोलॉजी भी आप खान सर से कर सकते हो। बायोलॉजी में आप जो बीमारियां हैं और जो विटामिन है या हमारा पाचन तंत्र है, सबसे पहले आप वो ख़त्म करो। और सबसे फिर आता है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री
भी ज़रूरी है। आप परमाणु क्रमांक, ये मतलब कि एटॉमिक नंबर वाले क्वेश्चन आप कर लो, आपका हो जाएगा। और सिर्फ आप क्लास नोट से कर सकते हो केमिस्ट्री। और यदि आपको हाइड्रोजन के बंध या वे नहीं होते हैं तो उनके लिए आपको स्पेशल कोचिंग या क्लासेस देखनी पड़ेंगी, और यूट्यूब पर आपको मिल जाएंगी। और जीके में क्या है, जो कि जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी या स्ट्रेटेजी की आती है, आप उसकी सिर्फ प्रीवियस ईयर करो और डेली एक सेट लगाओ प्रीवियस ईयर का, आपको कहीं मिल जाएगा। आप किसी भी के लगा सकते हो, आरपीएफ के लगा सकते हो, एनटीपीसी के लगा सकते हो, पिछले एलपी के लगा सकते हो, पिछले डी ग्रुप डी के लगा सकते हो, कुछ के भी लगा सकते हो। तो आगे बात करते हैं रीजनिंग के बारे में। रीजनिंग की बात करते हैं। रीजनिंग भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और आपको जानकर हैरानी होगी कि रीजनिंग जो एसएससी की होती है वो रेलवे में ज़्यादा नहीं पूछी जाती है। रेलवे के कई चैप्टर अलग हैं, जैसे हमारा क्लॉक हो गया, कैलेंडर, रैंकिंग, इनइक्वालिटी, सिलोगिज्म, और वे पर्सन जो अजम्पशन पे आधारित हैं, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, कथन, निष्कर्ष, बहुत पर्सन है। रीजनिंग आपको पढ़नी ही पड़ेगी। और बेसिक पैटर्न के क्वेश्चन आप डेली लगाओ, प्रीवियस ईयर को प्रैक्टिस करो और डेली एक टेस्ट दो। और यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और रीजनिंग भाई मैं कहता हूँ कि लास्ट 2 मंथ हैं, यदि आपने जम के तैयारी कर दी ना, तो ये सोच लेना कि एएलपी या टेक्नीशियन में हो या ना हो, आपका ग्रुप डी में, एनटीपीसी में, आरपीएफ कांस्टेबल, एसआई, बहुत पेपर आने वाले हैं। आपका किसी न किसी में कोई ना कोई आप एग्ज़ाम हो जाएगा, यदि आप अभी से मेहनत करते हो तो। क्योंकि रेलवे में अब की बार एक सबसे बड़ी जो मेन चीज़ है वो क्या है कि कैलेंडर देना शुरू कर दिया है। और कैलेंडर आपको बहुत मदद करेगा, मतलब कि क्या है, कैलेंडर पूरी साल का, जो कि आपको पेपर की तारीख बता देता है। तो आप मेरे हिसाब से आप इस 2 महीनों में ये कोर्स पढ़कर आप अच्छा सिलेक्शन ले सकते हो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।